बिहार की राजनीति में एक बड़ा मोड़। भागलपुर से निकली गौ माता संकल्प यात्रा ने पूरे राज्य का ध्यान खींचा है। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने ऐलान किया है कि बिहार विधानसभा की सभी सीटों पर निर्दलीय गौ भक्त प्रत्याशी मैदान में उतरेंगे। सभा को संबोधित करते हुए शंकराचार्य जी ने कहा, सनातन धर्म की रक्षा तभी संभव है जब गौ माता की रक्षा हो। गौ माता केवल आस्था नहीं, हमारी संस्कृति की आधारशिला है। उन्होंने सभी सनातनी हिंदुओं से अपील की है कि आगामी विधानसभा चुनाव में केवल उन्हीं उम्मीदवारों को वोट दें जो गौ रक्षा के लिए स्पष्ट और दृढ़ संकल्पित हो। शंकराचार्य जी ने बताया कि वे राष्ट्रीय पार्टी के दिल्ली कार्यालय भी गए थे और उनसे गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करने का आग्रह किया था, लेकिन किसी भी दल ने अपना पक्ष साफ नहीं किया। इसी मजबूरी के चलते अब गौ भक्त प्रत्याशी मैदान में उतारे जा रहे हैं। नामांकन के बाद आधिकारिक उम्मीदवारों की सूची भी जारी की जाएगी। भागलपुर में आयोजित इस कार्यक्रम का माहौल पूरी तरह आध्यात्मिक और सांस्कृतिक रहा। भक्तों ने शंकराचार्य जी के संदेश को श्रद्धा और उत्साह के साथ आत्मसात किया। यह था बड़ा अपडेट बिहार विधानसभा चुनाव से। जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि पूरे देश में गौ हत्या बंदी करो, तो मनमोहन सिंह क्यों नहीं कर रहे हैं? इतने कमजोर क्यों हैं? प्रधानमंत्री के पद पर आ गया तो गौ हत्या बंद हो जाएगी। लेकिन देखते देखते 1 साल गया, 2 साल गया, 1 टर्म गया, 2 टर्म गया, तीसरे टर्म की बारी आ गई। तीसरे टर्म में अमित शाह जी, उनके जो खास हैं, वो आपके बिहार की सीतामढ़ी में आए और उन्होंने कहा कि नरेंद्र भाई को तीसरी बार आप प्रधानमंत्री बना दीजिए, हम गौ हत्यारों को उल्टा लटका करके सीधा कर देंगे। 1.5 साल उस बात को भी बीत गया, आज तक एक गौ हत्यारा उल्टा लटका करके सीधा किया गया हो और आपके पास कोई समाचार हो तो हमको बताएं। ऐसे में हमको स्पष्ट हो गया, जिनको हम मजबूत समझते थे केवल दिखावे के मजबूत थे, अंदर से गौ माता के लिए वो भाव उनके नहीं थे जो हम उनमें चाहते थे। संतों को राजनीति अगर नहीं करनी चाहिए तो सबसे पहले आप उनका मताधिकार समाप्त करो। मताधिकार उनको आपने दे रखा है और जिसको मताधिकार है, मत देने वाला राजनीति नहीं करता तो क्या करता है? एक बात। दूसरे, आपका साधु संत राजनीति में आए, चुनाव लड़े, संसद में जाए, विधानसभा में जाए, मुख्यमंत्री बने, आप कभी प्रश्न नहीं उठाते हो कि अरुण महंत भी बना रहे साथ साथ, तब आप ये प्रश्न नहीं उठाते हो कि साधु संत को राजनीति में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। और एक शंकराचार्य जब अपने धार्मिक जनता को धार्मिक मार्गदर्शन देने के तभी दिया कि गाय को राजनीति का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। हमने कहा बिल्कुल, बहुत सुंदर बात कह रहे हो, राजनीति का मुद्दा गाय नहीं बननी चाहिए, लेकिन बूचड़ खानों को लाइसेंस तो राजनीति ने दिया है, बूचड़ खानों को सब्सिडी तो राजनीति ने दिया है, जो ट्रक जाते हैं उनको संरक्षण तो राजनीति देती है। राजनीति करने वाले ये बंद कर दें तो राजनीति का विषय गाय नहीं रहेगी, लेकिन आप ये करते रहोगे। और दूसरा, अगर गाय के लिए राजनीति में आकर के खड़ा हो और कुछ बात कहे तो आप कहते हो कि गाय को राजनीति का विषय नहीं बनाना चाहिए। आखिर जब राजनीति हमारी गाय को काट रही है तो उसको काटने के लिए राजनीति के सिवाय और कौन सा तरीका है? लोहा ही लोहे को काट सकता है, सोने से लोहा नहीं कटता है। इसलिए राजनीति अगर आपको क्षति पहुंचा रही है तो राजनीति से ही उसको काटा जा सकता है। इसलिए नीति का अनुसरण करते हुए कंटके नहीं व कंटकम, कांटे से ही कांटा निकलता है। इसलिए राजनीति से ही उस राजनीति को हम ध्वस्त करना चाहेंगे जो राजनीति हमारी गौ माता को काट काट करके गोटी गोटी करके बेचने को गौरव समझती है।